नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं यूपी जीके की आपकी दूसरी सीरीज़ लेकर आई हूं और यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व की, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्विक रिवीजन जैसा होगा। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए रिवीजन है और जिनकी नहीं हुई है आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है या फिर कॉपी पेन में आप इसको लिखते जाइए, क्योंकि इनसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, इस समय आप यूपी किसी परीक्षा को देने जाइए, वहाँ पर यूपी जीके के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको इन लोगों के नाम ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे पहला नाम आपको दिख रहा है टोडरमल, तो ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न में कि टोडरमल जी का संबंध कहाँ से है, ठीक है, या किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टोडरमल आते ही सीतापुर। ठीक है, तो टोडरमल कहाँ से हैं? सीतापुर से। अबुल फजल आगरा से। बीरबल जालौन कालपी से। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम इनके मनु था, लेकिन इनका पालन पोषण किसके संरक्षण में हुआ था? बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ था। नाना साहब का भी पालन पोषण बिठूर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का भी पालन पोषण बिठूर में ही हुआ था, बाजीराव सेकंड के संरक्षण में। तात्या टोपे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म शाहजहांपुर से हुआ था और उनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली, तो कहाँ पे दी गई? गोरखपुर में। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में हुआ और आपको पता है इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना से। मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ और 1919 के अमृतसर व 1928 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसके ये अध्यक्ष थे। अगर आपने नाम सुना होगा स्वराज पार्टी का, तो स्वराज पार्टी के गठन में भी इनकी विशेष भूमिका थी, मोतीलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, इनका भी जन्म प्रयागराज में हुआ था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, उसके ये अध्यक्ष थे और इस समय उन्होंने क्या पास किया था? पूर्ण स्वराज पास किया था। इसी का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी थे। सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ था और इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है दोस्तों, हम और बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की। जैसे कि आपसे प्रश्न, आपने अगर मेरे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, लेखपाल के प्रैक्टिस सेट जो हमने कराए हैं आपको ग्रामीण में, वहाँ पर कई बार इनमें से प्रश्न आए हैं, या फिर आपने और भी मेरे जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखा होगा वहाँ भी ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अफीम कारखाना कहाँ से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए, गाजीपुर से। सुरमा उद्योग कहाँ से है? बरेली से है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़। बेत उद्योग बरेली से है। पॉलीफाइबर बाराबंकी से। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा से है। तेल शोधक संयंत्र ये आपका मथुरा में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु शक्ति केंद्र है, वो कहाँ पे है? नरौरा में है। उसके बाद देख लीजिए, रेल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पर है आपकी? वो रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वो भी आपकी वाराणसी में है। ठीक है, पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन दोस्तों कहाँ पे? पीतल के बर्तन फेमस हैं आपके मुरादाबाद में। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में। इत्र एवं तेल कन्नौज में। एल्यूमिनियम आपका रेणुकूट सोनभद्र में है। ठीक है, हिंडाल्को आपने सुना होगा, वह रेणुकूट में सोनभद्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उर्वरक उद्योग आपका आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में है। दिया सलाई उद्योग बरेली सहारनपुर में है। चाकू कैंची आपका रामपुर में है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वो कहते हैं कानपुर को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं प्रमुख संस्थाओं पर, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार आते हैं। जैसे कि CDRI कहाँ पर है, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में, देखिए मैंने लिख दिया है, सभी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। NBRI, ठीक है, ये बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये भी लखनऊ में है। एग्रो पार्क, ये भी आपका कहाँ है? लखनऊ में है। आगे देख लेते हैं कानपुर में क्या क्या है। कानपुर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है कानपुर में। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आपने सुना होगा दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान कानपुर में।
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ये भी आपका कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये भी कहाँ पर है? कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। अप्रैल पार्क भी आपका कहाँ पे है? कानपुर में। ये सभी चीज़ें यहाँ पे कहाँ पर हैं? कानपुर में। और ये क्वेश्चन इनमें से आप देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, कई प्रश्न ज़रूर आते हैं एग्जाम में। आगे देख लीजिए, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका बमरौली प्रयागराज में है। सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर है? ये भी नैनी प्रयागराज में है। इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका बरेली में है। सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बरेली इज्जत नगर में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, ये कहाँ पर है? संत रविदास नगर भदोही में। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका कुमारगंज फैजाबाद में है। सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये आपका झांसी में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका महोबा में है। एकमात्र है ये पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। आलू अनुसंधान संस्थान आपका बाबूगंज गाजियाबाद में है। लॉयन सफारी पार्क आपका इटावा में है। रात्रि वन्य जीव पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। आगे देख लीजिए दोस्तों, किशन महाराज, किशन महाराज का आपने नाम सुना होगा, ये किससे रिलेटेड है, किस संबंधित है? तबला वादन से। गुदई महाराज, ये भी तबला वादन से। अनोखे लाल मिश्र तबला वादन। शंभू महाराज कत्थक। बिरजू महाराज कत्थक। अच्छन महाराज कत्थक। बिंदादीन कत्थक। ठीक है। श्रीमती एन राजम, ये किस संबंधित है? ये आपकी वायलिन से संबंधित है। पंडित रविशंकर, इन सभी को आप जानते होंगे, ये तो सितार संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां, ये भी शहनाई से संबंधित है। आगे देख लीजिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपको पता है कासगंज जिले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। सितार का आविष्कार किया था इन्होंने और खड़ी बोली के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामी हरिदास, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। ये वृंदावन में रहे और इनके शिष्य का नाम क्या है दोस्तों? इनके शिष्य का नाम है तानसेन। ठीक है, इनके शिष्य कौन है स्वामी हरिदास के? तानसेन। तो तानसेन जी के गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है। और हाँ, एक और बात बता दूं, ध्रुपद मेले जो मथुरा में लगाए जाते हैं वो इन्हीं की वजह से लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ध्रुपद धमार एक वो थी, क्या कहते हैं, गायन की शैली है, उसका यहाँ पे उसमें इनका विशेष योगदान था। ठीक है दोस्तों, आज की सीरीज़ में आपके लिए इतना ही। मैं और आपके लिए छोटी छोटी कोई रिवीजन वाली सीरीज़ लाती रहूँगी। पेट वालों से अनुरोध है कि वो लोग इन चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर लिख भी लीजिएगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।